श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री विदाई गौरंग की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। तो हम आज भगवत गीता के चौथे अध्याय से 27वां श्लोक 27th वर्ष से 30वां श्लोक 30th वर्ष तक अध्ययन करेंगे। तो चौथा अध्याय में भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और विशेषकर भगवान हमें बताते हैं कि हमारा अस्तित्व भी दिव्य है, आध्यात्मिक है, परंतु हम उस स्थिति को भूल गए हैं। उस जो हमारा अवस्था है उसको भूलकर कभी भौतिक संसार में आ गए हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम फिर से आध्यात्मिक आकाश जाने के लिए, आध्यात्मिक लोक वापस जाने के लिए हमें भी हमारा दिव्यत्व का जब ज्ञान हमारा हो जाता है, हम भगवान के अंश हैं और भगवान का हमारा शाश्वत संबंध है, ये ज्ञान हम प्राप्त करने के बाद हम भी उस तरीके का जो है दिव्यत्व का हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, भगवान बताते हैं। और विशेषकर भगवान इस अध्याय में हमें ये भी बताते हैं किस तरीके से हमें हमारे जो कार्य है, कर्म है, उसे आचरण करके हम दिव्यत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम कुछ श्लोकों से समझ रहे थे, चर्चा कर रहे थे विशेषकर। तो कुछ श्लोकों से भगवान हमें समझा रहे हैं कि हमारे सभी कार्य यज्ञ होना है। यज्ञ यानी कि वो कार्य जिसके आचरण से हमारा कोई दूसरा प्रतिक्रिया नहीं रहेगा और हम भगवत धाम पहुंचने में समर्थ हो जाएंगे। तो भगवान बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख कर रहे हैं, जैसे देवताओं का अर्चना करके तो कर्मकांडीय जो विधि विधान बोलते हैं उसके बारे में भगवान बता रहे थे, और निराकार ब्रह्मन की आराधना उसके बारे में बता रहे थे। और भगवान ने भी बताया जैसे बहुत सारे वर्णाश्रम के अलग अलग स्तर में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वो किस तरीके से अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए वो आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं, ये बात बता रहे थे। तो आज के जो 4 श्लोक हम अध्ययन करने वाले हैं उसमें और बहुत सारे जो विषय भगवान बताने वाले, दूसरे दूसरे यज्ञों का परिचय हमें देने वाले हैं। तो चलिए अभी हम उन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो हमारे ये जो भगवत गीता का सत्संग हो रहा है, वास्तव में प्रभुपाद जी का कृपा है, जिनके माध्यम से हम ये सभी जो चर्चा कर पा रहे हैं और भगवत गीता को समझने का कोशिश कर पा रहे हैं। तो उनके लिए हमारा बहुत कृतज्ञता हमें व्यक्त करना है। जैसे हमने बताया, चौथा अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान और हम आज 4 श्लोकों से अध्ययन करने वाले हैं, 27 to 30th श्लोक का। हम शुरुआत करने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का जो 1 श्लोक का समझने का कोशिश करेंगे। 6ठे श्लोक में बोलते हैं शंकराचार्य जी, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इसका अनुवाद है, संपूर्ण उपनिषदों गौ के समान है, गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्धाचित वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि वास्तव में जो भगवत गीता है इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं, यानी कि ये सभी उपनिषदों का सार है। जिस तरीके से अर्जुन ने
भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया, उसी तरीके से हमें भी भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के मार्ग में चलकर हमें आगे बढ़ना है और उसके प्राप्त करना है। इस तरीके के जो उपदेश हमें शंकराचार्य जी प्रदान कर रहे हैं। तो आज का जो पहला श्लोक है, श्लोक का संख्या 27, चौथे अध्याय से, सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। इसका अनुवाद है, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान दूसरे तरीके के जो यज्ञ का वर्णन दे रहे हैं। दूसरे तरीके का यज्ञ यानी कि अलग अलग तरीके के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। हमने अभी अभी समझा हुआ है पिछले 2 श्लोकों से कि भगवान बताते हैं कि देवता यज्ञ करना, निराकार ब्राह्मण का यज्ञ करना, और वर्णाश्रम के अलग अलग स्तर के जो अलग अलग जो वर्ण होते हैं, वर्ण आश्रम के, वो लोग इस तरीके से यज्ञ करते हैं। और यहाँ पे विशेषकर जो लोग ज्ञान दीपिते, यानी कि जो आत्म साक्षात्कार के विषय में उनका आसक्ति है, वो अपने मन और इंद्रियों के नियंत्रण के माध्यम से इस तरीके से अपने सभी इंद्रियों के कार्यों को और विशेषकर अपने प्राण वायु को वो अपने नियंत्रित मन यानी कि आत्म संयम, वो नियंत्रित मन के अग्नि में आहुति दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो बात भगवान बता रहे हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। विशेषकर तो भगवान बता रहे हैं कि जब हम ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञानोदय हमारा जो है होने का हमारा प्रयास कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान दीपिते। जब हमारा ज्ञान जागृत हो जाता है, किस तरीके से, जब हमारा आत्म संयम योगाग्नौ, हमारे इंद्रियों को संयम करते हुए हम अग्नि के जो हमारा संयम का अग्नि में सब कुछ आहुति दे देते। तो विशेषकर इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें पतंजलि योगा पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शरीर के भीतर में बहुत तरीके के जो प्राण वायु है, विशेषकर 10 तरीके के प्राण वायु होते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। तो ये जो प्राण वायु को नियंत्रण में करके इसे आध्यात्मिक मार्ग में आगे लेके चलना हमारा शरीर को, ये जो है, ये वास्तव में एक तरीके का एक ऐसा पद्धति है जो उसको मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं, जो वास्तव में एक अधिकृत पद्धति है। तो बस ये सभी पद्धति जो है वास्तव में हमारा इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आने का उद्देश्य है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको, ये जो पतंजलि योगा पद्धति में योग सूत्र जो बोलते हैं, उसमें आत्मा को 2 तरीके का जो परिभाषा देते हैं, एक है प्रत्यग आत्मा और दूसरा है पराग आत्मा। जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति के प्रति ज्यादा उसका आकर्षण हो रहा है, उसको बोलते हैं पराग आत्मा। और जब आत्मा इंद्रिय तृप्ति से हटकर आध्यात्मिक मार्ग में चलने का उसका कोशिश होता है, यानी कि भौतिक तरीके सभी तरीके के जो आकर्षण है उससे निरोध, आत्म संयम करके उसके जो है उससे दूर हटना, उसको बोलते हैं प्रत्यग आत्मा। क्योंकि अभी हमारा इंद्रिय बहुत सारे इंद्रिय विषयों के साथ उसका जो है वो इंटरेक्शन कर रहा है। हमारे जो आंखें हैं, एक तरीके की इंद्रिय वस्तु से वो इंटरेक्शन कर रहा है, कान शब्द से इंटरेक्शन कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय वस्तु के साथ उसका इंटरेक्शन चल रहा है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, ये जो पतंजलि योगा पद्धति जो है, ये वास्तव में एक तरीके का योग पद्धति है जो एक ऐसा योग पद्धति है जिनको इंद्रियों का नियंत्रण करने के लिए सहायक हो सकता है, परंतु जो सबसे जो प्रैक्टिकल योग पद्धति जो
इंद्रियों को नियंत्रण करने का है वो है भक्ति योग पद्धति। क्योंकि भक्ति योगा में न केवल इंद्रिय नियंत्रण का जो बारे में बताते हैं, बल्कि इंद्रियों को किस तरीके से हम ठीक तरीके से उसको भगवत सेवा में लगा सकते हैं, ये भी हमें ज्ञान मिलता है। तो केवल जो है इंद्रियों को नियंत्रण करना वो उतना काफी नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, छोटा बच्चा जो होता है, उसका मन कैसे काम करता है, कुछ करता है, कुछ कभी नहीं करता है, कुछ स्वीकार करता है, कुछ तिरस्कार करता है। हमारा मन भी इस तरीके से छोटा बच्चा जैसा है, संकल्प विकल्प कर रहा है। तो ये मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन काम। यही बात अर्जुन ने भगवान को बताया भगवत गीता में, है कि भगवान ये जो मन इतना चंचल है, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवस दुष्करम। भगवान ये जो मन है इतना चंचल है, वो बलपूर्वक मुझे इधर उधर जो है लेके चलता है, और इसे नियंत्रण में लेके आना बहुत नामुमकिन है। और जो है वायु बहुत जबरदस्त, जो वायु को जो है हम उसको काबू में लेके आ सकते हैं, मन को काबू में नहीं लेके आने का जो है बात नहीं हो सकता है, असंभव है, ऐसे अर्जुन बताते हैं। वास्तव में मन का नियंत्रण करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि कृतक तरीके से हम कुछ, जैसे आप बता रहे हैं इधर पतंजलि योग पद्धति का, हमारे प्राण वायु का नियंत्रण करते हुए हम इसे करेंगे, ये उतना आसान बात नहीं है। क्योंकि हमें इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि जो इसी योग पद्धति का अनुसरण करते हुए अपना मन नियंत्रण करने के लिए बैठे थे, फिर भी वो असमर्थ रहे। भागवत में हमें एक और उदाहरण मिलता है सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि उन्होंने जो है जमीन पर उनका जो योगा पद्धति नहीं हो रहा था, वो सोच रहे थे बहुत सारा जो है मुझे यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, इतना सारा बाधाएं हैं कि मैं इधर ठीक से नहीं कर पाऊँ। वो पानी के अंदर चले गए, एक समुद्र के पानी के अंदर चले गए। वहां पे उनका मन फिर से विचलित हो गया। तो इस तरीके से वो बाहर आके, वो सौबरी मुनि जो तपस्या के लिए बैठे थे, बाहर आके जो है एक राजा के पास गए और अपने सभी 8 जो बेटियां थे उनसे शादी करने के लिए उन्होंने बोला। तो इस तरीके से ये जो योग पद्धति, जो साधारण तरीके का योग पद्धति जो है, पतंजलि योग पद्धति होगा, अष्टांग योग पद्धति होगा, वो वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रण करने में उतना समर्थ नहीं है। ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं। विशेषकर जब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं आत्म संयम योगाग्न, यानी कि हमारे जो मन का नियंत्रण जो करने का बात आता है, तो भक्ति योगा में हमें, भगवत गीता में, भागवत में भगवान ही बोलते हैं कि वास्तव में हमें हमारा मन को भगवान के पाद पद्मों का स्मरण में हमेशा लगा देंगे तो मन हमेशा नियंत्रण में रहेगा। सबई मन कृष्ण पदार विंदयो। तो ठीक उसी तरीके से एक और जगह पे हमें ये एक शास्त्र में बताते हैं कि सेवोन्मुखी ही जिह्वा। एक तो मन भगवान के स्मरण में हमेशा लगे रखना, भगवान के पाद पद्मों का स्मरण करते रहना, और दूसरा हमारा जिह्वा जो है, ये इसका जो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो बताते हैं कि सभी लोग अभी जिह्वा का दास बन गए हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इसलिए योग पद्धति में पहला जो बात है, ये जो जिह्वा का नियंत्रण करने में ज्यादा जो है उसमें महत्व देते हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी में समझाते हैं जिह्वा का नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जिह्वा का 2 कार्य है, एक तो खाने का और दूसरा बोलने का। तो जब हम खाने के मामले में बताएंगे तो केवल कृष्ण प्रसादम ही लेंगे, स्वीकार करेंगे, तो जिह्वा का अपने आप नियंत्रण आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम बोलने का जो बात है, केवल भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे, बोलेंगे और हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे, तो हम सबसे बड़ा योगी बन जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सबसे श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। केवल 2 चीजें करना है, केवल भगवत प्रसाद खाना है और भगवान के बारे में बोलना है, बस। तो इस यही बात जो है हमें हमारे वैष्णव परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हैं जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, वो बताते हैं जैसे ही हम कुछ प्रसाद लेते हैं तो हमें एक प्रार्थना बोलना है। उस प्रार्थना में वो बताते हैं
कि वास्तव में शरीर अविद्या जाल, ये शरीर जो है वास्तव में एक अविद्या का जाल है। इतना बड़ा जाल ये शरीर हो गया है कि किस तरीके से हम इस भौतिक संसार के भव सागर में आके फंस गए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है। तो वास्तव में हम शुद्ध आत्मा है और इस भौतिक संसार के भव सागर में आके इस शरीर के जाल में आके फंस गए हैं। तो शरीर अविद्या यानी कि अज्ञान का, अंधकार का एक बहुत बड़ा जो है जाल में हम फंस गए हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, शरीर अविद्या जाल जोड़ेन्द्रिय तहे काल। और हमारे जो इंद्रिय जो है वो काल जैसा, काल सर्प जैसा जो है, हमें हमेशा हमें बहुत सारा जो प्रॉब्लम देते रहते हैं, समस्या देते रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो इंद्रिय, सबसे बड़ा जो समस्या देने वाला जो इंद्रिय है वो जिह्वा। जिह्वा अति लोभोमय दुर्मति, बहुत लोभी है, बहुत सारा खाने का हमेशा इच्छा रखता है, बहुत जो है बातें करने का हमेशा इसका आदत है। तो भगवान हमें कृपा करके, कृष्णा बड़ो दयामय कोई बारे जिह्वा जाए, भगवान ने कृपा करके हमें प्रसाद दिया है, और ये प्रसाद लेने से हमारा जीवा अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझना है, प्रभुपाद जी जो समझाते हैं, ये जो अलग अलग योगा पद्धति हो, जो हम अभी इसका चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग यज्ञों का, यहाँ पे विशेषकर पतंजलि योगा पद्धति का जो हम अभी इसका चर्चा कर रहे हैं, ये तो एक अधिकृत तरीके का एक पद्धति है, परंतु ये सभी के लिए ये लागू नहीं हो सकता है। सब ये अभ्यास करने में इसे नहीं कर सकते, असमर्थ रहेंगे। तो जो प्रैक्टिकल है, जो सब लोग कर सकते हैं, वो है भक्ति योगा। तो भक्ति योगा के बारे में प्रभुपाद जी हमें इसका महत्व समझाते हैं आगे। यहाँ पे एक योगा पद्धति का उल्लेख हमने अभी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोका, श्लोका संख्या 28, 4th chapter 28 verse। द्रव्य यज्ञस तपो यज्ञ योग यज्ञस तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित प्रताः। तो भगवान बताते हैं, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रस्तुत करते हैं, यानी कि प्रबुद्ध बनते हैं। तो विशेषकर यहाँ पे भगवान हमें 4 और तरीके के यज्ञों का प्रस्ताव कर रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तो इसके बारे में हम समझेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं अच्छे तरीके से तात्पर्य में। बहुत सारे तरीके के जो योगा पद्धति है, योगा जो अभी विधि विधान का वर्णन भगवान कर रहे हैं, तो ये विशेषकर जब द्रव्य यज्ञ के बारे में हम बताएंगे, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो आदमी के पास उसका द्रव्य यानी कि उसका संपत्ति, धन दौलत जो है, वो अलग अलग जो दान में देने का जो बात आता है, उसको द्रव्य यज्ञ बोलते हैं। तो विशेषकर भारत में बहुत सारे ऐसे धनाढ्य व्यक्ति हैं जो अलग अलग तरीके के जो दान धर्म करने में लगे रहते हैं। जैसे धर्मशाला उन्होंने खोल दिया, नहीं तो अन्न क्षेत्र जहाँ पे अन्नदान होता है उसको जो है उन्होंने खोल दिया, नहीं तो अतिथिशाला गेस्ट हाउस खोल दिया, नहीं तो अनाथालय, बहुत सारे अनाथ व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए अनाथालय खोल दिया, नहीं तो एक लोगों को शिक्षा देने के लिए विद्यापीठ खोल दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों का इस तरीके का अपना द्रव्य को दान धर्म के विचार में उसको विनियोग करने में उनका बहुत इच्छा रखते हैं, तो इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। तो दूसरे देशों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे अस्पताल खुले होंगे, बहुत सारे जो वृद्धाश्रम खुले होंगे, इस तरीके से अलग अलग दान धर्म करने के बहुत सारे जो संस्थाएं खुले होंगे। वास्तव में ये सभी संस्थाएं लोगों को अन्न,
नहीं तो शिक्षा देने में और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए लगे रहते हैं। तो इन सभी तरीके के जो कार्यों को यहाँ पे भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ। यानी कि कुछ लोग अपने पास जो प्राप्त धन है, संपत्ति है, उसको इस तरीके से दूसरे को सहायता करने में जो विनियोग करते हैं उसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। ये भी एक तरीके से आध्यात्म मार्ग में चलने का एक विधि विधान है। ठीक है, लोग अपने स्वार्थ के लिए धन का उपयोग न करते हुए दूसरों का भलाई के लिए जो करना, ये भी एक तरीके का यज्ञ माना जाता है। और दूसरा जो यज्ञ इधर भगवान बता रहे हैं तपो यज्ञ। तपो यज्ञ यानी कि तपस्या करके यज्ञ करना। यज्ञ का जो शब्द का अर्थ हमें समझना है, यज्ञ यानी कि वो कार्य जो वास्तव में भगवान को संतृप्त करेगा, भगवान को जो है आनंद में रखेगा, उसको बोलते हैं यज्ञ। यज्ञो यही विष्णु, हमने तीसरे अध्याय में इसके बारे में समझा हुआ है। तो द्रव्य यज्ञ यानी कि हमारे पास जो कुछ संपत्ति है, धन दौलत है, उसे दान धर्म करते हुए दूसरों को भलाई में उसका इस्तेमाल करना, चैरिटी उसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ। और तपो यज्ञ यानी कि तपस्या करते। तपस्या यानी कि हमारा शरीर का जो कुछ जो कार्य है, हम अपने आप को असुविधा में डालना, स्व इच्छा से वॉलंटरली हमें जो है अपने आप को इनकन्वीनियंस में लगाना, इसको बोलते हैं तपस्या। तो वो सारी जो तपस्याओं का उल्लेख करते हैं शास्त्रों में, विशेषकर ये तपस्या कुछ लोग करते हैं अपने आप को ऊर्ध्व लोक यानी कि उन्नत लोकों में जाने के लिए, वो इस तरीके की तपस्या करते हैं। तो अपने आप इस भौतिक संसार में थोड़ा और अपने उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से स्व इच्छा से कुछ कठोर, जैसे भगवान इधर बता रहे हैं, यतः संशित व्रता, कठोर व्रत करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो इसको बोलते हैं तपो यज्ञ। जैसे इधर प्रभुपाद जी दो तरीके के जो तपस्या के बारे में समझा रहे हैं, चंद्रयान और चतुर्मास्य। तो ये चंद्रयान चतुर्मास्य क्या होता है कि बहुत सारे कठिन नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। विशेषकर जैसे चतुर्मास्य में बोला जाता है कि 4 महीना जब बारिश होता है, सीजन होता है, बारिश का सीजन में कहीं पे संत महात्मा घूमते नहीं, एक जगह पे रुक जाते हैं और अपना बाल काटते नहीं है, और खाने का जो मामले है बहुत कम कर लेते हैं खाने का। 3 बार खाना से बदले वो 2 बार खाते हैं। इस तरीके से बहुत सारा जो नियम अनुसरण करते हैं, तो ये तपो यज्ञ माना जाता है। तो यही जो द्रव्य यज्ञ हो, तपो यज्ञ हो, भक्ति में किस तरीके से इसको हम अनुष्ठान कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें समझाया हुआ है, आगे बताने वाले हैं भगवत गीता के अगले अध्यायों में। द्रव्य यज्ञ, जो कुछ हमारे पास है द्रव्य, उसे हम केवल अन्नदान करके लोगों को जो है अन्न बांटने के बदले हम प्रसाद विनियोग करें। और विशेषकर जब शिक्षा देने का बात हुआ, तो लोगों को प्रभुपाद जी के जो किताब हैं, भगवत गीता भागवत का जो प्रचार करने में सहायता करें, इसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, वास्तव द्रव्य यज्ञ। और तपो यज्ञ यानी कि हमारा तपस्या जो है कलयुग में सबसे बढ़िया तपस्या ये होगा जब हम भक्ति के आचरण में अपने आप को लगा लें, विशेषकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। और जो प्रभुपाद जी में बोलते हैं कि एकादशी व्रत है, बहुत सारे ऐसे उत्सव आते हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, उन उत्सवों में हमें जो है कुछ उपवास करने का बात हुआ, उसको तपो यज्ञ हम बोल सकते हैं। और तीसरा जो यज्ञ यहाँ पे भगवान जो बोल रहे हैं इस श्लोक में, वो ये है योग यज्ञ। योग यज्ञ यानी कि योग अभ्यास करते हुए, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें उल्लेख देते हैं, बहुत सारे योग का उल्लेख शास्त्रों में मिलते हैं। पतंजलि योगा पद्धति होगा, हठ योगा होगा, अष्टांग योगा होगा। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते, अलग अलग तीर्थों का प्रवास करते हुए जो अपना यात्रा करते हुए वो अपना तपस्या करते हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सभी योग यज्ञ कहलाता है। तो विशेषकर यहाँ पे हमें एक बात समझना है कि अलग अलग योगा पद्धति जो है वास्तव में इस कलयुग में
उसका प्रैक्टिकली उसको अनुसरण करना उतना आसान बात नहीं है। विशेषकर 6ठे अध्याय में 6 चैप्टर में भगवान हमें हठ योग, अष्टांग योग का पूरा वर्णन देंगे। और इसका वर्णन सुनने के बाद अर्जुन बताते हैं कि मुझे ये अभ्यास करना असंभव है भगवान, क्योंकि मेरा मन बहुत चंचल है, मैं मन को नियंत्रण करने में असमर्थ हूँ। तो भगवान भी इस बात को मानते हैं और भगवान भक्ति योग का जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं। तो वास्तव में ये सभी योग पद्धति जो है, ये तो अधिकृत योग पद्धति है ना, पतंजलि योगा का पद्धति होगा ना, हठ योगा, अष्टांग योगा। वास्तव में सभी योग पद्धति कुछ लोगों को ये करने में जो करने के लिए पॉसिबल है, सब लोग इसको अभ्यास करने में ये संभव नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में कलयुग में भक्ति योग इतना प्रैक्टिकल है कि सभी लोग इसको आचरण में लेके आ सकते हैं। और चौथा जो इधर योगा जो यज्ञ का जो प्रस्ताव कर रहे हैं भगवान, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करना। विशेषकर बहुत सारे जो लोग हैं जो वेदों के बहुत सारे भाग विभागों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, सांख्य दर्शन शास्त्र उसका अध्ययन करते हैं। इस तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करना, तो ये सभी शास्त्रों का अध्ययन करने को बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ। तो ये जो स्वाध्याय के बारे में प्रभुपाद जी में समझाते हैं, हमें हर दिन भगवत गीता का अध्ययन करना है, इसको स्वाध्याय यज्ञ माना जाता है। विशेषकर भगवान गीता के अंत में बोलते हैं 18वें अध्याय में कि जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं हर दिन, वो वास्तव में भगवान को अपने बुद्धि से उनका आराधना कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं। इतना अच्छा बात भगवान बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें वृंदावन में जो गोस्वामी थे उनके बारे में वर्णन मिलता है, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापक। वृंदावन के जो सभी गोस्वामी हैं वो अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करके हमें वास्तव में इस कलयुग में क्या आचरण करना है, उसका ठीक तरीके से हमें उनका सारांश उन्होंने दे दिया है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण, इतने जो है वो इतना निपुण थे सभी शास्त्रों का अध्ययन करके कि हमें वास्तव में जो अनुसरण करना है उसे हमें प्रदान कर दिया है। हमें इतना सारा शास्त्रों का अध्ययन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है कि हमारे पास उतना समय भी नहीं है, उतना बुद्धि भी नहीं। तो ये बात है। तो विशेषकर हमारे जो संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में ये प्रभुपाद जी ने हमें बताया हुआ है कि भक्त यानी कि वो अज्ञानी ऐसा बात नहीं है, उसको पूरे शास्त्रों का ज्ञान है, क्योंकि वो भक्ति आचरण गुरु के मार्गदर्शन में कर रहा है। जैसे ही हम भक्ति आचरण गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो सभी ज्ञान भगवान हमें प्रदान करेंगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। भागवत में एक श्लोक में ऐसे बोलते हैं, जब हम वासुदेव भगवती, भगवान कृष्ण वासुदेव का भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। इसका प्रयोजन क्या है कि हमें वैराग्य ज्ञान दोनों भगवान प्रदान करेंगे। तो ये बात है। इसलिए ऐसा नहीं कि भक्ति कर रहा है तो अज्ञानी है और अनपढ़ है, ऐसा बात नहीं। भक्ति हम ज्ञान के जो जो उसका बैकग्राउंड में हम भक्ति करते हैं। भगवान कौन है, भगवान का उनका जो स्थिति क्या है, उनका जो वास्तव में हमारा स्थिति क्या है, हमें किस तरीके से भगवान का भक्ति करना है, इस बैकग्राउंड में हम पूरा सेवा भगवान का करते हैं। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इस तरीके से अलग अलग जो आध्यात्मिक मार्ग अपनाने वाले लोग अलग अलग तरीके के जो इस तरीके से यज्ञ संपन्न करते हैं ताकि वो उनका जो जीवन का जो स्तर उनको बढ़ा सके, अपना स्थिति बढ़ा सके। कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्ण भक्ति में जब वो लग जाते हैं, उनका जो सेवा जो होता है भगवान के साथ प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये अलग अलग यज्ञ जो हमने अभी अभी चर्चा किया, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ये वास्तव में परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है इसका भगवान तक लेके जाने का जो ये मार्ग है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है। ये जो भक्ति योगा कृष्ण भावनामृत जो होता है ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से
भगवान आगे बताएंगे, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, भक्ति जो है वास्तव में भगवान के साथ डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम संपर्क में रख सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण जाप करेंगे तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान का संपर्क में आ गए, ये बात है। गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो भगवान का प्रत्यक्ष रूप में हम भगवान का संपर्क में आ गए हैं, ये बात है। तो यही जो अंतर है भक्ति और दूसरे अलग अलग तरीके के जो विधि विधान है, उनमें से यही अंतर है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्णा भावनामृत में ये जो पद्धति भगवान समझाने वाले हैं और अच्छी तरीके से आगे अध्यायों में, ये दूसरे विधि विधानों के माध्यम से हमें प्राप्त करना असंभव है। केवल कृष्णा भावनामृत के माध्यम से ही बहुत आसान तरीके से, जैसे उदाहरण देते हैं, अलग अलग योग पद्धति, अलग अलग जो विधि विधान, आध्यात्मिक विधि विधान जो है, एक तरीके से जब हम एक ऊपर जो है एक बड़ा जो है सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर मंजिल की तरफ चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक जो है सीढ़ी चलकर ऊपर चलने का एक विधि विधान है। भक्ति योगा यानी कि कृष्ण भावनामृत का विधान जो है एक तरीके से लिफ्ट लेने का बात है, लिफ्ट में जाने का बात है। लिफ्ट में जाने का क्या फायदा हुआ, आप तुरंत पहुंच जाते हैं ऊपर, आपको जो है इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा सीढ़ी चलने का। सीढ़ी चलने का क्या असुविधा होगा, कहीं भी जो है आप सुस्त हो सकते हैं, रुक सकते हैं, आप अपना जो है अंत तक पहुंच नहीं पाएंगे, ये भी गारंटी नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये पॉइंट है कि हम लिफ्ट जाकर ऊपर पहुंच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, तो ये कृष्ण भावना भक्ति योगा का जो बारे में, ये केवल भगवान और भगवत भक्त के कृपा से ही हमें प्राप्त होगा। गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीजा। इस ब्रह्मांड में हम भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर लेके, इतने सारे जन्म जन्मांतर से। तो हम बहुत भाग्यशाली है जब हमें भगवान और भगवत भक्त की कृपा मिलेगा। तो ये कृपा कैसे हमें पता चला कि कृपा मिला है, जब हम भगवत गीता को अध्ययन करने में लगे हुए हैं, आसक्ति ले रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, तो हमें भगवत कृपा मिल गया है, शुद्ध भक्त का कृपा मिल गया है। हम दिव्य स्थिति पर पहुंचने का हमारा जो है रास्ता खुल गया है, ये हमें समझना। तो भक्ति लता बीज यानी कि भक्ति आचरण करने का जो शुरुआत है, वो हमारा मन में भगवान और भगवत भक्त की कृपा से मिल सकती है। तो हमारा पास कुछ रुचि आ गया है भगवत सेवा करने का, यानी कि भगवान का कृपा हम पर हो गया है, और विशेषकर भगवत भक्त का कृपा हम पर हो गया है। यही बात चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। गुरु कृष्ण जी जो हर जो अलग अलग विधि विधानों के साथ भक्ति योग का महत्व भी बताते जा रहे हैं। जैसे हमने अभी 27वां श्लोक में 27वें वर्ष में पतंजलि योग पद्धति के बारे में हमने समझा। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो सबके लिए अभ्यास करना उतना आसान बात नहीं है। फिर भी जो भक्ति योग में क्या होता है, हम इंद्रियों को नियंत्रण भी कर सकते हैं और इंद्रियों को ठीक तरीके से उसको एंगेजमेंट भी हो जाता है। और अभी अभी हमने 4 और तरीके के यज्ञ का विधि विधानों का बारे में समझा, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तो चलिए भगवान अभी नेक्स्ट 29वां श्लोक में 29वें वर्ष में प्राणायाम के बारे में बताएंगे। ये सभी जो है भगवान इधर हम समझा रहे हैं ताकि हम किस तरीके के जो है योग पद्धति है, किस तरीके के जो विधि विधान शास्त्रों में दिए गए हैं, उसका पूरा परिचय हमें होना है। यही बात भगवान हमें इन श्लोकों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। श्लोक का संख्या 29। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। इसका अनुवाद है, अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं।
तो ये सभी अधिकृत तरीके के योगा अभ्यास है, योगा पद्धति है, आध्यात्मिक विधि विधान है, जिसके माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने का एक साधन है। ठीक है, वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारा इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो योगम इंद्रिय संयम भगवान आगे बताने वाले हैं। तो ये योगा, कोई भी योगा पद्धति का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रण करके हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकालना, ये उद्देश्य। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान हमें प्राणायाम के बारे में इधर पे प्रस्ताव कर रहे हैं। विशेषकर प्राणायाम यानी कि हमारा प्राण, हमारा श्वास का जो विधि विधान है उसको नियंत्रण करना। तो भगवान बताते हैं, तो ये प्राणायाम विशेषकर ये अष्टांग योग की पद्धति में एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग यानी कि 8 तरीके के जो विधि विधान, आगे हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो विशेषकर ये प्राणायाम भी क्या है? प्राणायाम यानी कि हमारे शरीर के अंदर में 10 तरीके के प्राणवायु चलते हैं। कुछ प्राणवायु जो है नीचे चल रहे हैं, उसको अपान वायु बोलते हैं, और कुछ ऊपर चल रहे हैं। जैसे हमारे जो शरीर में इतने सारे ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो सब जो है कुछ खून नीचे जा रहा है और कुछ खून ऊपर चल रहा है। ऊपर का चलने का जो वायु बोलते हैं उसको बोलते हैं उड़ान वायु, और कुछ समान यानी कि इक्विलिब्रियम में उसको बोलते हैं समान वायु, और कुछ है जो एक्सपैंड होता है, श्रिंक होता है, संकुचित होता है और विस्तार होता है, जैसे बलून जैसा, उसको बोलते हैं व्यान वायु। इस तरीके से 10 तरीके के प्राण वायु हमारे शरीर के बहुत सारे गतिविधियों का जो है कार्यों में लगे हुए। जैसे हमारा आंखों में, आंखें जो है, आईलिड्स जो है वो बंद होता है, खुलता है, तो एक वायु उसमें काम कर रहा है। तो प्राण वायु काम नहीं करेगा तो वो एक्शन नहीं हो सकता है। इस तरीके से तो हमारा जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं जो शरीर में, ये अलग अलग तरीके की जो वायु है, प्राणवायु है, उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। और प्राणवायु किस तरीके से कार्य कर रहे हैं भागवत में बताते हैं। विशेषकर परमात्मा के उपस्थिति के कारण प्राणवायु का जो चलन वलन हो रहा है। जैसे ही परमात्मा शरीर से निकल जाएंगे, शरीर के सभी अंग उसी तरीके से उपस्थित हैं, परंतु क्योंकि परमात्मा चले गए हैं, प्राणवायु भी चला गया। तो वास्तव में प्राणवायु परमात्मा की एक कृपा है उन पर। तो ये जो प्राणवायु को नियंत्रण में रखना, यानी कि अलग अलग तरीके की जो वायु है, एयर, उसको कंट्रोल करते हुए हम किस तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े, ये उद्देश्य प्राणायाम का। तो बहुत सारे जो विधि विधान होते हैं, जैसे पूरक, रेचक, कुंभक, ऐसे बहुत सारे जो विधि विधान होते हैं। कुंभक यानी कि जो सभी तरीके के जो वायु चल रहे हैं शरीर में, उसको रोक देना। जैसे हम श्वास करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, है ना, तो ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। तो निश्वास जब हो जाता है, इसको बंद करना, इसको कुंभक योग बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कुंभ मेले में बहुत सारे संत महात्मा आते हैं। कुछ संत इतने युवा लगते हैं कि उनका आयु है 700 साल, 1000 साल, फिर भी युवा लगते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कुंभक योग प्राणायाम का जो पद्धति से उन्होंने अपना प्राण वायु को, जो श्वास लेते हैं, उसको बंद कर लिया है। कि हर व्यक्ति के जीवन में एक निर्धारित तरीके का जो है, कितने जो है वो काउंटिंग रहता है, कितना बार वो श्वास ले सकता है, श्वास छोड़ सकता है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये फिक्स्ड है नंबर ऑफ टाइम्स। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हमारा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा रहेगा, मान के चलिए 10 लाख रुपए है, तो उससे पैसा आप निकालते रहेंगे तो क्या होगा, पैसा कम होता रहेगा।
अब पैसा नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? पैसा ऐसे ही रहेगा, सालों साल पैसा ऐसे ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा जो श्वास है, श्वास ब्रीदिंग जो है वो काउंटेड है। कितना हम कितना हम श्वास उपयोग करते हैं उतना हमारा लाइफ रहेगा। तो ये योग पद्धति माध्यम से कुछ योगी जो ऐसे हैं, प्राणायाम अभ्यास करके वो अपना आयु को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इस कुंभक योग का जो अभ्यास करके आपका जो श्वास है आप रोक दिया तो क्या हुआ? हाँ, आपका अकाउंट में जितना श्वास है वो ऐसे ही बढ़ेगा। तो इस कारण क्या है कि योगी अपना आयु बढ़ा देते हैं इस तरीके से। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भक्त जो है वो भगवत सेवा में इतना तत्पर रहते हैं कि वो अपने आप इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आ गए हैं। वो अलग तरीके से प्राणायाम करके पतंजलि योगा पद्धति के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उनके इंद्रिय हमेशा भगवत सेवा में लगे रहते हैं। एक तो इंद्रिय नियंत्रण करना, दूसरा इंद्रियों को ठीक तरीके से उसको कार्य में लगाना। दो बातें हैं। केवल इंद्रिय को नियंत्रण करना ही वो पर्याप्त नहीं है, इंद्रियों को ठीक से सेवा में लगाना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, छोटे बच्चा जो है बहुत नटखट है, वो शैतानी कर रहा है, तो उसको चुप बैठे रहना वो पर्याप्त नहीं है। उसको कुछ जो है अच्छा जो है कार्य में लगा रहना, ताकि वो और नटखट पर नहीं करे, शैतानी नहीं करे, ये बात है। तो इस तरीके से हमारे इंद्रियों को जब हम भगवत सेवा में लगा देंगे तो अपने आप वो नियंत्रण में आ गया, और वास्तव में हमारा जो इंद्रियों का जो कार्य है उसमें लग गया है। तो भगवत गीता में भगवान हमें यही जो रहस्य बताते हैं, सीक्रेट बताते हैं कि अंत में ऐसे भक्त जो है भगवत धाम पहुंच जाएंगे। इस तरीके से हमेशा भगवत सेवा में लगे रहेंगे तो भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से भगवत भक्त अपने आप को, अपना जीवन में ज्यादा मुझे लंबा आयु जीना है, मुझे ज्यादा साल जीवित रहना है, ऐसा कुछ इच्छा नहीं रखते हैं। तो कभी भी जो है मृत्यु आएगा उसके लिए वो तैयार है, क्योंकि वो हमेशा तैयार है, भगवत सेवा में लगे हुए हैं। तो क्योंकि हमेशा वो भक्ति का आचरण में इतना मग्न हो जाते हैं कि मृत्यु आज होए कल होए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो मुक्त स्थिति में आ गए हैं। क्योंकि भक्ति का जो आचरण जो है भगवान आगे बताने वाले हैं हमको, माम चेव अभ्यभिचारेण भक्ति योगी न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जब हम भौतिक इस संसार के गुणों के प्रभाव से अतीत हो जाते हैं तभी हम भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं, ब्रह्मन स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरीके से भगवत भक्त हमेशा आध्यात्मिक स्तर में रहता है, ये बात प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। तो वो इस संसार में जब इतना समय भगवान उनका जो है शरीर जीवित रखेंगे उस समय तक सेवा करते रहेंगे, और इसके बाद क्या होगा इसी अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे भक्त जो हमेशा भगवत सेवा में लगा रहता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं, उसको फिर से पुनर्जन्म नहीं है, वो भगवत धाम पहुंच जाएगा। तो एक और बात इधर भगवान तो बता रहे हैं, अपरे नियता आहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति। कुछ योगी हैं, कुछ आध्यात्मिकवादी हैं जो अपने आहार सेवन में वो बहुत जो है वो कम कर देते हैं अपना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमारा एक नियम क्या होता है, हम केवल भगवान के प्रसाद ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं। तो इससे क्या होगा, अपने आप हमारा खाने के मामले में हमारा कंट्रोल आ गया, नियंत्रण आ गया। तो भगवत प्रसाद यानी कि जो भगवान को जो भोग लगाया हुआ खाना, उसको भगवत प्रसाद बोलते हैं। तो हाँ, अपने आप जब हम इस तरीके का जो नियम अपने आप पर लागू करेंगे तो हमारा खाने के मामले में हम कंट्रोल कर लिया हमने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से खाने का मामले में जब हम केवल प्रसाद लेंगे तो हमारा इंद्रिय अपने आप नियंत्रण में आ गया है, और जब तक हम इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करेंगे इस भौतिक संसार के इस बंधन से बाहर निकलने का कोई बात नहीं। इंद्रिय नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इंद्रिय नियंत्रण
दूसरे योग पद्धति में बहुत जो है कठिन है, और बहुत मुश्किल है। भक्ति योग में बहुत आसान है। ये बात प्रभुपाद जी में बार बार समझा रहे हैं। तो अभी हमने प्राणायाम और अल्प आहार करने का जो दो और विधि विधानों के बारे में समझा। अभी भगवान इन सभी योग पद्धतियों का जो है उसका बेनिफिट क्या है, उसका प्रयोजन क्या है बताने वाले हैं अगले श्लोक में, 30th वर्ष में। श्लोक का संख्या 30 सर्वे सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये वास्तव में यज्ञ करने का जो बेनिफिट है, प्रयोजन है। तो यहाँ पे भगवान हमें बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख करते आ रहे थे। देवता का यज्ञ, देवता का पूजा करना, निराकार ब्राह्मण का आराधना करना, और अलग अलग वर्णाश्रमों में ब्रह्मचारी गृहस्थ किस तरीके से अपना यज्ञ कर सकते हैं इसके बारे में। और आज हमने समझा, भगवान बता रहे थे हमको किस तरीके से पतंजलि योग पद्धति के बारे में बता रहे थे, और द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और प्राणायाम के बारे में बताया। इस तरीके से बहुत सारे योग यज्ञों का जो वर्णन भगवान ने अभी जो किया हुआ है, वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या लाभ मिलेगा, ये बात भगवान समझा रहे हैं। तो पहला बात भगवान बताते हैं, 4 बात बताते हैं भगवान। तो पहला बात यह है कि इन सभी यज्ञों का मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों का नियंत्रण करना, इंद्रियों का जो है उसको कंट्रोल में लेके आना। योग इंद्रिय संयम करना, क्योंकि इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा हमारा समस्या है, भौतिक संसार का अस्तित्व का समस्या क्या है, हम इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति यानी कि हमारा इंद्रियों को जैसे हम चाहते हैं उसको तृप्त करते रहना। रूप गोस्वामी बोलते हैं, कामादिनाम कठिना पालिता दुंदी देश, हम अभी इंद्रियों के दास बन गए। इंद्रिय जो चाहते हैं उसे हम सप्लाई कर रहे हैं। चलो हमें ये खाना है, हमें वो देखना है, हमें ये सुनना है, ये करो ये करो, बस इसी में लगे रहते हैं। फिर इसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति करना। तो हम इंद्रियों के दास बन गए हैं। और रूप गोस्वामी बोलते हैं कामादि नाम कठिना पालिता दुर्निदेश। तो कभी कभी लगता है कि वो गलत रास्ते लेके चल रहे, फिर भी हम भाग रहे हैं। काम क्रोध लोभ उनके दास बन गए अभी। तो ये हमारा भौतिक अस्तित्व का मुख्य कारण है। तो जब तक हम इंद्रिय भोग के जो इस स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे, तो तब तक हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो ये पहले बात है। सभी यज्ञों का, सभी आध्यात्मिक विधि विधानों का मुख्य उद्देश्य जो है योग इंद्रिय संयम करना। और दूसरा बात है, जब हम इन्हीं जो कोई भी जो योग जो आध्यात्मिक विधि विधान है, योग पद्धति है, उसका आचरण करते करते हमें आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचने का जो है बात है, वो इधर पे महत्व दिया गया है। क्या बताते हैं, ब्रह्म सनातनम। तो आध्यात्मिक स्तर यानी कि जहां पे सच्चिदानंद अनुभूति होगा, तो ये आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचना, इसको ब्रह्मन स्तर बोलते हैं। यहाँ पे इधर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म सनातनम। अभी जो इस भौतिक संसार का अनुभव में हमें क्या अनुभव है, यहाँ का जो वातावरण है वो अशाश्वत है, असत, और ये अज्ञान से भरा हुआ जगत है। और निरानंद देखिए, सच्चिदानंद का अपोजिट, विरुद्ध जो है इधर पे अनुभव हो रहा है। अशाश्वत, अज्ञान से भरा हुआ,
अंधकार से भरा हुआ और निरानंद का जो है ये जगह वातावरण है। तो वास्तव में हमारा जो आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है। तो जब हम इंद्रिय संयम करते करते हुए आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करेंगे तो हमें ब्रह्म स्तर में आ सकते हैं। हम्म। और तीसरा बात प्रभुपाद जी बताते हैं, ये जब विधि विधान का अनुसरण करते हैं, आध्यात्मिक विधि विधान का, विशेषकर भक्तियों का आचरण करते हैं, तो तुरंत हम ब्रह्मन स्तर पे आ जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर यानी कि भौतिक तरीके जो वातावरण से ऊपर उठना। तो तीसरा जो हमें अनुभव होता है, भगवान बोलते हैं इसमें, यज्ञ क्षपित कल्मषा। हमें सभी तरीके के पाप कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस भौतिक संसार यानी कि पाप कर्म जो है उसका चक्कर में पड़े हुए हैं, क्रिया प्रतिक्रिया में, एक्शन रिएक्शन में। एक पाप कार्य करते हैं, उसके लिए और जो है कुछ दुख भुगतना पड़ना, एक और इस तरीके से चेन रिएक्शन हो गया है। तो जब भी हम आध्यात्मिक विधि विधानों का अनुसरण करते हैं, विशेषकर भक्ति योग आचरण करते हैं, तो पापों से मुक्त, ये बात हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। जब हम भगवान के पुण्य नाम का जाप करेंगे तो हमारा आत्मा जो है चित्तम जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जो जो हम इतने सारे जो कष्ट महसूस करते हैं भौतिक संसार में, ये कष्ट क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि पाप कार्य के वजह से वो सारे जो दुख महसूस करेंगे। तो जब हम भक्ति आचरण शुरू करेंगे तो पाप कार्य धीरे धीरे निकलते जाएंगे और हमें आनंद का अनुभव होगा, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव। ये तीसरा जो प्रभाव इधर भगवान बताते हैं। तो पहला जो है, सभी आध्यात्मिक विधि विधानों का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? इंद्रिय संयम। और इंद्रिय संयम करने से दूसरा जो लेवल में क्या आ जाते हैं हम? ब्राह्मण स्थिति में आ जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे आ जाते हैं। और ब्राह्मण स्थिति में आने का अर्थ यही है कि हम पाप कार्य से हमारा छुटकारा हो गया, योग क्षपित कल्मषा। और चौथा भगवान क्या बोलते हैं? सनातनम। सनातनम यानी कि नित्य शाश्वत आध्यात्मिक जो आकाश में हम चले जाते हैं। यही बात भगवान इधर पूरा भगवत गीता में यही बात हमें समझा रहे हैं कि आप इस भौतिक संसार में आके जितना जो है कष्ट अनुभव कर रहे हैं, ये वास्तव में आपका आत्मा का जो यह रहने का कोई बात ही नहीं है। हम इधर भगवान को भूल कर आ गए हैं। तो हमें जब भगवत धाम पहुंच जाएंगे तो इस भौतिक संसार से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। तो ये जो भगवत धाम जाने का जो बात इधर भगवान बोल रहे हैं, ये इस कलयुग में बहुत आसान तरीके से हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है? भक्ति आचरण करने से। भगवान बोलते हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। उनका स्मरण करके मन मना मद भक्त, जैसे उनको स्मरण करेंगे तो हम भक्त बन गए। मद याजी देखिए उनका पूजा करना। दिन में कम से कम एटलीस्ट एक बार भगवान को पूजा करना, आरती करना, कीर्तन करना। और जो खाते हैं उसको भोग लगाना, उसको पूजा बोलते हैं। और माम नमस्कुरु, भगवान के सामने नमस्कार करना। इतना सारे जो है कार्य हर दिन करते जाएंगे। भगवान बोलते हैं ये आपको गारंटी देता हूँ, भगवान बोलते हैं कि अवश्य मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊँ। बस हमें ये हर दिन करने का हमारा कोशिश होना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है कि हर दिन हमें भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा मंत्र हमें जप करना है। जप करना है यानी कि जो हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं उसे ध्यान से श्रवण करना है। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो ये चार बातें भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। जो जो यज्ञ करते हैं, कोई भी यज्ञ हो धीरे धीरे इस सभी चार तरीके के जो स्तर हैं उस पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीके का परीक्षा है, टेस्ट है। हम इन चार तरीके की जो अवस्था में नहीं आ रहे हैं तो हम यज्ञ यानी कि कोई आध्यात्मिक विधि विधान अनुसरण कर रहे हैं, उसमें कुछ लोप हो रहा है, कुछ समस्या है। पहले बात क्या है?
हमारा इंद्रिय नियंत्रण हो गया अपने आप, ये आचरण करते करते, जैसे भक्ति वो करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है इंद्रिय नियंत्रण आ गए। हमारे जो 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 पहले इतना सारा माइंड और सेंसस इधर उधर भाग रहे थे, वो कंट्रोल हो गया है। और दूसरा क्या बोलते हैं भगवान, कि हम ब्रह्मन स्थिति में आ जाते हैं। हाँ, इसी भौतिक संसार में रहते हुए ब्रह्मन का अनुभव हो जाता है। और तीसरा, पाप कार्यों से मुक्ति। और चौथा, हमें आध्यात्मिक प्रवेश, आलोक प्रवेश होने का पूरा योग्यता, अर्हता मिल जाता है। तो इस तरीके से हर यज्ञ का ये जो बेनिफिट हमें मिलने वाला है, भगवान ने बता दिया। तो आगे और भगवान इस अध्याय में बहुत सारे जो ज्ञान के विषय बताने वाले हैं, हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में सुनेंगे। तो आज यही समाप्त करेंगे। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा।